सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहला सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है और बहुत दिनों से मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, पर आज तो मैंने पक्का मन में सोच ही लिया था कि मैं आपसे अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी जो मैंने गुरुपा से जुड़ने के बाद महसूस किए हैं। मैं गुरुपा को पिछले साल से ही फेसबुक पे फॉलो कर रही थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि एक शक्ति है जो मुझे अपनी ओर खींचती है और मैं फेसबुक पे ही उनको शुक्राना किया करती थी। लेकिन हाल ही में 21 अप्रैल 2024 में मेरी लाइफ में अचानक एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और ट्रैवलिंग के दौरान ही मेरे हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। उनका बीपी शूट अप हो गया और उनकी स्पीच चली गई, राइट साइड पैरालाइज्ड हो गई एंड माय लाइफ हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली। आप लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि अगर फैमिली के हेड को कुछ हो जाए तो बच्चों पर और वाइफ पर और पेरेंट्स पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। तो जब ये स्ट्रोक आया तब हम जयपुर में थे और ईश्वर की कृपा से, गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड को टाइम पर मेडिकल एड मिली। मैं उनको हॉस्पिटल पहुंचा पाई और उनकी ब्रेन सर्जरी हो गई। एक हफ्ते बाद जब वो आईसीयू से डिस्चार्ज होने का टाइम आया तो हम लोगों ने उनको दिल्ली के R&R हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। पर अभी भी मेरे हस्बैंड की स्पीच नहीं आई थी और राइट साइड में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तब R&R हॉस्पिटल में ही साथ वाले बेड पर जो पेशेंट थे उनके बेटे ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। फेसबुक से तो मैं फॉलो कर ही रही थी, लेकिन जब उन्होंने बताया मुझे कि कैसे कैसे उनके साथ लाइफ में गुरुपा ने उनको इतनी मदद की है हर बुरे वक्त में, तो मेरा विश्वास और अटूट हो गया। उस दिन से मैं गुरुजी से असल रूप में जुड़ गई। उन्होंने ही मुझे गुरुजी के जल प्रसाद के बारे में भी बताया। फिर जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो मैं एक दिन अपने भाई भाभी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मुझे सौभाग्य मिला। वहाँ हमने सेवादार से लोटा ब्लेस करवाया और घर आकर मैंने वो जल प्रसाद अपने हस्बैंड को देना शुरू किया। और आप गुरुजी का चमत्कार देखिए, उसके 2 दिन के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड की आवाज़ आ गई और अब उन्होंने हमारे साथ थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स और रिलेटिव्स और बाकी लोगों ने तो सबने यही बोला था कि अभी आवाज़ आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग से मेरे हस्बैंड की आवाज़ भी दी और उनकी ओवरऑल कंडीशन में भी बहुत सुधार किया। मैं रोज़ गुरुपा से अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा उन्हें धीरे धीरे पूरा 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 ठीक कर दीजिए और मुझे यकीन है एक दिन गुरुपा की कृपा से मेरे हस्बैंड दोबारा अच्छे से चल भी पाएंगे और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। जाते जाते मैं अपना एक और एक्सपीरियंस ज़रूर बताना चाहूँगी कि गुरुपा जिसे भी अपनी शरण में लेते हैं ना, उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और वो आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी की बात पर यकीन मत कीजिए, अपने आप खुद उनको फील करिए, उनके स्वरूप से दिल से आप 2 मिनट अपने मन की बात करके देखिए, फिर अपने आप सारी बातें एक्सपीरियंस करते जाएंगे। अब आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ और ऐसे और भी एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ अपने अगले सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक नमस्कार, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जुलाई 7 2023 से स्टार्ट हुई है। मैं पहली बार गुरु जी के साथ 7 जुलाई 2023 में जुड़ी हूँ और मेरे बड़े भाई के ज़रिए मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। तो संगत जी, मैंने पहली बार गुरु जी के दर्शन अपने भाई के घर पे किए। उस दिन गुरु जी के बर्थडे वाले दिन उन्होंने अपने घर पे एक छोटा सा सत्संग किया था जिसमें जस्ट फैमिली मेंबर ही थे। तो मैंने उसमें गुरु जी के स्वरूप के दर्शन किए थे। तो तब से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई है। तो मैं आज अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे फेसबुक के ऊपर कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर मुझे नहीं पता था कि शुक्राना कैसे किया जाता है। तो फिर मुझे सत्संग के थ्रू पता चला कि सत्संग शेयर करने को ही शुक्राना बोला जाता है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ और मैं आज भी गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर और गुरु जी के आज्ञा के साथ ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और सत्संग शेयर करते हुए अगर गुरु जी या संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ही स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। हाँ, संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग में ये बताना चाहती हूँ, ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जैसे अपना एक बैंक अकाउंट ओपन किया था। तो मैंने जब उस अकाउंट का मेरे को एटीएम आया तो मैंने वो चलाना था। तो मैंने सोचा, मैं घर से ही ये चीज़ डिसाइड कर करके गई कि मैं अपने अकाउंट के जो 4 डिजिट होते हैं वो मैं 47 ही रखूँगी। मीन्स 47 ही वो 4 डिजिट में रखूँगी। तो संगत जी, क्या हुआ कि हम अपना एटीएम के ऊपर गए मशीन, तो अपना जैसे ही हमने एटीएम कार्ड मशीन के अंदर डाला तो सारे ऑप्शन मैंने यूज़ किए। जैसे ही विड्रॉ का ऑप्शन आया तो मैंने विड्रॉ करना चाहा तो मशीन के ऊपर शो हुआ कि आप 1000 से कम विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब 1000 रुपए से कम पैसे नहीं निकाल सकते। तो संगत जी, मैंने वो अपना न्यू ओपन ही किया था अकाउंट। तो उसमें मैंने जस्ट जैसे हम सब लोग करते हैं कि 500 रुपए से अपना न्यू अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो मैंने जस्ट 500 रुपए से ही अपना अकाउंट ओपन करवाया था। तो मैं वो विड्रॉ वाला प्रोसेस है जो पूरा नहीं कर पाई। तो मेरा मन निराश हुआ कि मैंने तो अपना कार्ड चलाना था एटीएम वाला, जिसमें मैंने 4 डिजिट जो सेलेक्ट किए थे वो मैंने 47 ही सेलेक्ट किए थे। तो मेरा वो कार्ड नहीं चला। तो जैसे ही मैं एटीएम से बाहर आई तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि एक अंकल जी आए और वो बोले कि बेटी, तुम मेरे पैसे निकाल कर दे दो, मुझे निकालने नहीं आते। तो मैंने अपने अंकल जी से कहा, मेरे पति अंकल जी से कहा मैंने, तो उन्हें मैंने बोला कि आप निकलवा दो। तो वो बोले नहीं नहीं, तू ही जा, तू निकलवा। तो मैं अंदर गई और मैंने जाके अंकल जी के पैसे निकालने के लिए प्रोसेस शुरू किया। और जैसे ही मैंने अंकल जी से पूछा कि अंकल जी, आपको आपका कोड पता है, मालूम है? वो बोले कौन सा? मैंने बोला अंकल जी, जो 4 डिजिट होते हैं वो डालने हैं, वो आपको मालूम है? तो वो बोले हाँ जी बेटा, वो मैं डाल दूंगा। तो मैंने देखा तो उन्होंने वही जो डिजिट मैं सोच करके गई थी घर से कि मैं 4 डिजिट रखूंगी, 4 7। तो उन्होंने एग्जैक्ट 4 बार 4 7, 4 बार 7 7 7 7 ही क्लिक किया। तो
संगत जी, मैं बिलीव नहीं कर पाई कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो अपने घर से सोच कर गई थी, तो बाय चांस मेरा वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखो संगत जी, इसमें मेरे साथ ये हुआ कि मुझे जैसे गुरुजी खुद आ गए और मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारा तो प्रोसेस नहीं हुआ, तो तू सिर्फ ट्राई करने ही आई थी, तो ले तेरा ट्राई इस तरह से मैं ही करवा देता हूँ। तो संगत जी, मैं निहाल हो गई ये देख करके। तो संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना। अपनी बेटी को इसी तरह अपनी ब्लेसिंग से नवाजते रहना और सारी संगत को भी आप अपनी ब्लेसिंग से नवाजते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे संगत सत्संग तो और भी हैं और मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे कितने दिनों से मैसेज आ रहे थे, तो इसीलिए मेरे पास टाइम की कमी होने के कारण मैं सिर्फ एक बार ये छोटा सा सत्संग ही शेयर कर पा रही हूँ और सत्संग को मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग करते हुए गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे अभी इतना ज़्यादा सत्संग करना नहीं आता है, वैसे तो मैं बहुत लंबे टाइम से सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ी थी 8 महीने हो गए मैं तब गुरुजी से जुड़ी थी और इस दौरान मेरे साथ गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हुए। गुरुजी की बहुत सारी मुझे ब्लेसिंग्स मिली, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक मेरे घर से ख़त्म किया, सारी नेगेटिविटी को ख़त्म किया। इसके साथ साथ बहुत सारे मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस करी, मुझे लाइफ ब्लेस करी। मेरे बच्चों के इतने कष्ट लिए गुरुजी ने अपने पे और बहुत सारे कष्ट मेरे परिवार के ख़त्म किए। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के इतने अच्छे सत्संग हैं मेरे पास कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। उन्होंने मुझे इतनी अपार इतनी ब्लेसिंग्स दी है, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। आज मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत बार, गुरुजी ऑलमोस्ट मुझे हर हफ्ते ही बड़े मंदिर बुलाते हैं और वहाँ पे ब्लेस करते हैं। हमें लंगर प्रसाद भी खिलवाते हैं, साथ में चाय प्रसाद। उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। गुरुजी मुझे बहुत टाइम से बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहे थे, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना। अभी भी गुरुजी मुझे डेली ही गाइड करते हैं, मैसेज आते हैं कि लोग तुझे देख के खुश नहीं है, तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है। लेकिन कुछ लोग हैं जो तेरे पे डेली ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, वो तुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, वो सिर्फ तुझे रोता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन मैं बैठा हूँ, तो टेंशन मत ले, तू अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर। इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। और मैं संगत जी, मैं आप सबको बता दूँ कि गुरुजी है तो ही मैं अपनी लाइफ को इतना अभी भी बहुत अच्छे से जी पा रही हूँ। नहीं तो अगर गुरुजी नहीं होते तो मुझे पता है उससे पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ रोती थी, सारा दिन रोती थी। गुरुजी के आने के बाद इतनी पॉजिटिविटी हो गई है मेरी लाइफ में, इतनी पॉजिटिविटी हो गई है मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी ने सब नेगेटिव लोगों को मेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया। मेरे को किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, सबके चेहरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ी थी दिसंबर 2023 में, लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ उससे भी पहले पकड़ लिया था। जिसका जो आभास है, जो फील है, वो मुझे अब होता है कि अच्छा उस टाइम पे ये चीज़ हुई थी, तो ये चीज़ गुरुजी ने की थी या ये किया था। बहुत सारी चीज़ें मुझे अब पता लगती है कि ये सब चीज़ें जो थी वो गुरुजी ने की थी। तो ऐसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी ने किया, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये सब गुरुजी की महिमा ही थी।
कि मेरी एक आंटी हैं जो बिल्कुल नहीं मेरे हस्बैंड को मुझे साथ में पसंद नहीं करती हैं, और मेरे हस्बैंड के जो रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे हैं भी नहीं। तो वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे आ रही थी रहने के लिए, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन कई बार आप इतने मजबूर होते हो कि आप किसी को मना नहीं कर पाते हो कि आप ना आएँ। तो 1-2 दिन वो जब रहीं तो उसके बाद उनका असली रूप सामने आने लग गया। मतलब वो कैसे ना कैसे करके मेरे हस्बैंड का जो ब्रेन है वो वॉश करने लगी, उनको भड़काने लगी मेरे खिलाफ़। तो क्योंकि मुझे पता लग रहा था उनके फेस से, हस्बैंड के फेस से, कि हाँ ये चाहती हैं कि हमारी लड़ाई हो जाए। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि कुछ नहीं बोला उन्होंने तो। अब लेकिन वो गुस्से में थे एक दिन, तो मैंने गुरुजी के आगे मैं बहुत रोई, और मैं क्या गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि अगली सुबह चली जाए, क्योंकि अगर ये रहेगी तो ये पक्का मेरा घर तोड़वा के ही मानेगी, तो कुछ करो गुरुजी। उस टाइम मुझे इतना नहीं था कि गुरुजी मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। मैं भी गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं थी, और मैंने बहुत गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ पे, मेरे पास बहुत छोटा सा स्वरूप था उस टाइम पे गुरुजी का, लेके मैंने बहुत गुरुजी के आके मैं बहुत रोई, मैंने बहुत अरदास करी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी कि उसी रात में हमारे परिवार में जो है किसी की डेथ हो गई, और अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 या 5:30 आप बोल लीजिए कि वो यहाँ से चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसका मुझे अब पता फील होता है कि अच्छा वो चीज़ भी गुरुजी ने की थी, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मैंने हाथ में लेके अरदास करी थी गुरुजी के आगे। और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का कि उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे उस लेडी से बचाया, मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे बच्चों को। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मेरी बहुत रक्षा करते हैं। आज भी गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे ऊपर एक कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट आया था, और वो मैंने अपने ऊपर ले लिया, उसको टाल दिया। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के डेली बहुत मैसेज आते हैं कि बहुत कष्ट हुआ है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है। गुरुजी मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, मेरे पति की, मेरे बच्चों की। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना है गुरुजी का। शुक्राना मतलब बहुत कम वर्ड्स हैं, हम कर ही नहीं सकते, कैसे करें, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी कितना मेरे परिवार के लिए करते हैं, कितना मेरे लिए करते हैं, बहुत करते हैं गुरुजी, बहुत करते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। एक गुरु महाराज की असीम कृपा है संगत जी हमारे ऊपर, संगत परिवार के ऊपर, कि गुरु महाराज हमें चरणों के बीच रखे हैं संगत जी, हमें संगत बनाए हुए हैं संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि शुरू से जननी बताओ। तो संगत जी गुरु महाराज ही जाने संगत जी कब से हमें जोड़े हुए हैं, बाह पकड़े हुए हैं। तो संगत जी ये गुरु महाराज जानते हैं। तो संगत जी ये तो गुरु महाराज के ऊपर छोड़ा हुआ है संगत जी, कि जब से गुरु महाराज बाह पकड़े हैं संगत जी, तो गुरु महाराज की इतनी मेहर रही संगत जी, इतने साड़ी अड़चनों के बीच संगत जी गुरु महाराज ने हमें भंवर से पार किए हैं संगत जी। उनकी ये असीम कृपा है संगत जी।
तो संगत जी हम बंगलौर में रहते हैं, अपने बेटे और बहू के साथ में रहते हैं संगत जी। संगत जी ये गुरु महाराज का मेहर है संगत जी कि हम जैसे तुच्छ मनुष्य को अपनी संगत से, परिवार से जोड़े हुए हैं, अपनी संगत बनाए हुए हैं और अपने चरणों के बीच रखे हुए हैं। गुरु महाराज एकदम पल पल ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। गुरु महाराज कि हमारी ब्लेस सबको, पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। हम जैसे नादान, ना समझ मूर्ख को गुरु महाराज अपनी संगत बनाए हुए हैं, अपनी बेटी बनाए हुए हैं। तो संगत जी सारी बेटियां गुरु महाराज से बहुत प्यार करती है और अपनी गुरुपा से बहुत खुश है, अनंतम खुश है। तो संगत जी एक गुरु महाराज हमारे गुरुपा, हमारे रब हैं संगत जी। सारी गलतियों को माफ कर गुरु महाराज बाह पकड़कर संगत जी ऊपर की ओर उठा दिए हैं संगत जी। जैसे हमें उठा के रखते हैं संगत जी, उसी तरह पूरी संगत परिवार में अपनी बेटियों को गुरु महाराज सदैव ऊपरे उठाए रखें संगत जी। गुरु महाराज हमारे रब हैं संगत जी। हमने बहुत बड़ी गलती की संगत जी कि 10-15 साल से 20 साल लगता हो गया संगत जी, गुरु महाराज को हम ना समझ पाए संगत जी। ये तो हमारे रब हैं, हमारे ईश्वर थे संगत जी। और गुरु महाराज जब बाह पकड़ लिए हैं संगत जी तो कभी नहीं छोड़ेंगे संगत जी। हमें अपनी संगत परिवार से जोड़ कर रखेंगे, अपनी बेटी को गले लगा कर रखेंगे। तो ये गुरु महाराज का ब्लेसिंग है संगत जी। पूरी संगत परिवार को ये ब्लेस कर रहे हैं और सबको ब्लेस करें, उन्हें खुशियां दे, कष्टों से काटे, रोगों से मुक्त करें। तो संगत जी गुरु महाराज के ऊपर विश्वास कीजिए। हर बात में अपने गुरुपा पर हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो संगत जी हमारे गुरुपा अपनी बेटियों को माफ कर देते हैं संगत जी। हमारे पिता कर्म के दाता हैं संगत जी। जन्म के दाता तो माता पिता होते हैं, हमारे गुरुपा कर्म के दाता हैं। वो सब कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, वही विधाता हैं, वही हमारे कर्म भी लिखते हैं। हमारे हाथों की लकीर भी मिटाकर लेख भी लिख देते हैं संगत जी। हमारे तो रब ही हैं संगत जी। हम लोग अपने रब को पहचानने में बहुत देर कर दिए संगत जी। हम तो बहुत देर कर दिए संगत जी। हमारे आंख पर पट्टी बंधा हुआ था संगत जी। अब गुरु महाराज ने वो पट्टी हमें हटा दिए हैं और उजाले की ओर लेकर आगे कदम बढ़ा रहे हैं संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि तुम एक कदम बढ़ाओ, हम 100 कदम बढ़ाएंगे। तो संगत जी हम लोग विश्वास से गुरु महाराज के ऊपर पूरा विश्वास रखिए और उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। जो करना है हमारे गुरुपा करेंगे संगत जी। वही उनका जीवन का डोर जो हम लोग थमा दिए हैं, अपने पूरे परिवार का, घर परिवार सब कुछ गुरु महाराज के हवाले है संगत जी। जो करेंगे हमारे भलाई के लिए करेंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज को शुक्राना से बहुत प्यार है संगत जी। जैसे गुरु महाराज अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, अपनी संगत परिवार से प्यार करते हैं, उसी तरह गुरु महाराज शुक्राना से बहुत प्यार है। कहते हैं गुरु महाराज कि शुक्राना सत्संग से
अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग से एक दूसरे का कर्म कटवाते हैं। सत्संग सुना सुना कर संगत जी हम लोग को गुरु महाराज अपने कर्मों को कटवाते हैं संगत जी। और हम लोग तो पापी हैं संगत जी, इतने पाप कर्म करके गुरु महाराज के चरणों में आए और सबको माफ करके गुरु पा अपने शरण में रख लिए हैं। कहते हैं गुरु महाराज कि तुम महाशिव की शरण में हो, अब तुम्हें कुछ किसी से डरने की बात नहीं है। तो संगत जी, अब डरिए मत और गुरु महाराज से अरदासें कीजिए कि जो कुछ भी हमारे साथ कोई भी गलत कर रहा है तो उसी गुरु महाराज मन बदल दें, सही रास्ता दिखाए, उन्हें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए ले जाए, चलने की प्रेरणा दें और किसी के साथ गलत ना करें। तो संगत जी, गुरु हमारे रब है संगत जी, उनका शुक्राना करते कर रहिए, पल पल का शुक्राना करिए, श्वास श्वास का शुक्राना कीजिए, हर दिन का शुक्राना कीजिए, हर रात का शुक्राना कीजिए। जितना भी शुक्राना कीजिएगा संगत जी, वो भी एकदम छोटा शब्द है, जीरो के बराबर है संगत जी। जो हमारे रब इतना मेहर बरसा रहे हैं पूरी संगत परिवार पर, सबको ब्लेस कर रहे हैं, उससे एक शुक्राना सत्संग से क्या गुरु महाराज के मेहर के आगे और उसका कोई मायने नहीं है संगत जी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज का शुक्राना करते रहो, हमारे शुक्राना करते रहो और गुरु महाराज के चरणों के बीच रहो। गुरु महाराज तो हमारे बहुत दयालु हैं संगत जी, दया का सागर है, प्रेम का सागर है, सबसे प्रेम करना सिखाते हैं, उसे ज्ञान देते हैं। हम लोग मूर्ख जैसे को, हम लोग तो मूर्ख हैं संगत जी, हम लोग गुरु महाराज का प्रेम का प्यार का भाषा ही नहीं समझ पाते हैं संगत जी। हम जैसे मूर्खों को संगत जी गुरु महाराज अपने शरण में आसरा दिए हैं। तो संगत जी, ये हमारे रब हैं। संगत जी, हमको पता है कि शुक्राना सत्संग कर रहे हैं और किसी के प्लेटफार्म पर नहीं कर रहे हैं संगत जी, हमको जोड़ने ही नहीं आता है। तो जैसे भी आता है संगत जी हमको शुक्राना करने, हम अपना आवाज़ रिकॉर्ड करके छोड़ देते हैं संगत जी। जब हमको आता ही नहीं है तो शुक्राना सत्संग शेयर होगा ही नहीं। तो होवे या ना होवे संगत जी, हमारे रब की आज्ञा है कि शुक्राना कर, तो हमें शुक्राना कर रहे हैं। हम अपने गुरु पिता के लिए कर रहे हैं। हमारे गुरु पिता तो मन को भाव सब जानते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको सब पता है। तो गुरु महाराज तो अपनी बेटी को सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर हो या ना, हमारे गुरु पा के पास तो मैसेज चल ही जाता है संगत जी। तो हम अपने गुरु पा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये शुक्राना सत्संग, हम बिना किसी प्लेटफार्म के इसमें हम शुक्राना सत्संग आज से नहीं संगत जी, हम 4-5 महीनों से 6 महीना से हम कर रहे हैं संगत जी। अब गुरु महाराज की कृपा, उनकी मेहर संगत जी, गुरु महाराज तो हमारे जानते ही हैं। गुरु महाराज को तो पता है कि हमारी बेटियां शुक्राना सत्संग कर रही है, लेकिन समय आने पर संगत जी,
सब कुछ होता है। तो वही आशा में संगत जी हमने भी शुक्राना सत्संग कर रहे हैं कि गुरु महाराज जब इच्छा होगा तो अपना शेयर करवाएंगे या नहीं करवाएं, ये गुरु महाराज की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है संगत जी। ये जो सांस जो चल रहा है, शुक्राना जो कर रहे हैं, ये सब गुरु महाराज की इच्छा से हो रहा है संगत जी, हमारे इच्छा से नहीं। हम तो मूर्ख हैं संगत जी, हमें तो पता भी नहीं है कि क्या शुक्राना करना है। ये तो गुरु महाराज हमारे खुद करवाते हैं संगत जी। सबको गुरु महाराज ब्लेस करें, सबको गुरु महाराज खुशियाँ ही खुशियाँ दे, और सबको गुरु महाराज रोजी रोजगार सबको दे। जो कष्टों से हैं, दुखों से हैं, गुरु महाराज उसे कल्याण करें। गुरु महाराज से अरदास लगाकर कि गुरु महाराज इस शुक्राना सत्संग में गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कि सत्संग सुनने वाला का भी भला होता है और सत्संग करने वाला का भी भला होता है। तो संगत जी शुक्राना सत्संग सुनकर और कर कर अपना अपना कर्म कटवाते हैं संगत जी, और अपना अपना भला सब करवाते हैं। गुरु महाराज का क्या चीज़ का कमी है संगत जी कि गुरु महाराज हम जैसे मूर्खों को अपने संगत बनाए हैं, अपने चरणों में रखे हैं। हम लोग तो संगत जी गुरु महाराज के चरणों की धूल की बराबर भी नहीं है संगत जी। उनके चरणों को अगर धूल भी हम लोग अपने माथे में लगा लेते संगत जी, तो हम लोग धन्य धन्य हो जाएंगे संगत जी। लेकिन हम लोग का सौभाग्य संगत जी गुरु महाराज से बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिलेगा तब एक गुरु महाराज वहाँ ले जाकर संगत जी सबको ब्लेस करते हैं। सबका सौभाग्य उसी को होता है संगत जी, जो गुरु महाराज की इच्छा होते हैं उसी को गुरु महाराज बड़े मंदिर बुलाते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज से हम भी अरदास करते हैं कि गुरु महाराज जो बेटियां आपसे अरदास लगाई है कि हमें बड़े मंदिर का, अपने गुरुपा का दरबार में जाना है, लंगर प्रसाद चखना है, चाय प्रसाद चखना है, तो गुरु महाराज ये अरदासें अपनी बेटियों को पूरा करें गुरु महाराज। और हाथ पकड़कर गुरु महाराज हमें अपना बड़े मंदिर, अपने मैका ले जाएं गुरु महाराज। गुरुपा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो हर पल का शुक्राना गुरु महाराज, हर दिन का शुक्राना गुरु महाराज, हर रात का शुक्राना गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज, सर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना करने लायक बनाए हैं उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज, बैठकर काम करवाने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज, हमारे अंदर से अहम को निकालने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, अच्छा इंसान बनाने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, जो मान सम्मान कभी न मिलता वो सब दिलवाने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, संगत परिवार से जोड़कर रखने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, गुरु जी के नाम से जानने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, संगत परिवार के तरफ से शुक्राना गुरु महाराज। जितना भी शुक्राना करें, जो हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ के लिए गुरु महाराज का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कर्मों को कटवाने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, बड़े से बड़े कष्ट भी गुरु महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज, हमें तितली रूप में दर्शन देते रहते, शुक्राना गुरु महाराज। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग अरदास लगाकर
कि गुरु महाराज जिन जिन अंकल आंटी को बेबी नहीं है, उन्हें सावन की महीने में, पावन का महीना है गुरु महाराज, उसे खुशियों से गोद भर दीजिए। उनके आंगन में फूलों की जैसी किलकारियाँ गूंजते रहे। गुरु महाराज के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करते हैं। गुरु महाराज सबकी अरदासें पूरा करें और सबको ब्लेस करें, इतना ब्लेस करें कि कष्ट दुख उसके आसपास भी न भटक पाए गुरु महाराज जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, सर्वथा भला कीजिए और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। भूल चूक माफ़ कीजिएगा गुरु महाराज, माफ़ कीजिएगा संगत जी। तो संगत जी आप लोग को भी बहुत बहुत शुक्राना और गुरु महाराज आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग सत्संग सुनाते हैं। आप सबको गुरु महाराज का आशीर्वाद, आपकी मेहर, उनकी मेहर आपके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर रहे संगत जी। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आद गुरे नमे, जुगाद गुरे नमे, सतगुरु ए नमे, श्री गुरुदेव ए नमे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। गुरु जी के सामने बैठ के मैं अपना ये शुक्राना सत्संग कह रही हूँ। गुरु जी से अरदास है कि जो भी कहलवाएं वो सब अच्छे से कहलवाएं और कोई भी गलती हो जाए शुक्राना शेयर करते हुए संगत जी आप माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना, कोई भी गलती हो जाए और आगे से सुमत बख्शना कि मैं जब भी शुक्राना करूं तो कोई ऐसी गुस्ताखी ना होए। आज तो जो भी मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है, वो भी मेरे साथ, क्योंकि मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं। तो मैं हमेशा यही कहती थी कि गुरुजी कभी किसी को तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी मुझे कब दर्शन देंगे? तो आज ऐसा हुआ सत्संग संगत जी कि मैं लेटी हुई थी, मैं सत्संग सुन रही थी, तो मुझे कढ़ा प्रसाद की बड़ी ज़ोरदार फ्रेगनेंस आई। तो मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से आ रही है। तो पड़ोसियों से भी पूछा, पड़ोसियों ने भी नहीं बनाया था। तो फिर मेरी समझ में आया कि ये तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। और मैं इतनी खुश हुई कि मेरी कितने दिनों की तमन्ना मेरी थी और गुरुजी ने पूरी कर दी। और संगत जी इतना ही नहीं, तो जब भी मैं दिन में 2-3 बार जैसे भी मैं शुक्राना सत्संग सुना तो हमेशा जो उसके ऊपर लाइक का आता है या व्यूज़ का आता है, तो किसी 777, तो कभी नंबर जोड़ के 7 बनता था, तो 2 बार 777 आया। तो गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग भी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर क्या हुआ संगत जी, आज मौसम बहुत ही अच्छा था, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम बाहर खड़े हो गए, तो वैसी बातें करने लगे, गुरुजी को की नेचर को निहारने लगे कि कितना अच्छा लग रहा सब कुछ, और हवा भी बड़ी अच्छी थी। तो दिल ही दिल में भगवान का शुक्राना कर रहे थे कि हमें कितना अच्छा सब कुछ दिया है आपने। और फिर क्या हुआ कि हमारे जो छत है ना, उस पर हमने जाल डाल रखा है, क्योंकि हमारी तरफ मतलब बंदर वगैरह बहुत आते हैं, तो हमने ऊपर जाल डाल रखा है और उसके ऊपर ना ग्रीन कलर की शीट डाली हुई है हमने। तो मैं क्या देखती हूँ कि उस शीट के नीचे जाल के ऊपर
संगत जी वो साइज़ कबूतर का था, वो जो पक्षी था कबूतर का साइज़ था और वाइट कलर का था, लेकिन उसके जो आगे गले पे ब्लैक कलर के डॉट्स डॉट्स थे और उसकी आँखें तो ऐसी थी जैसे आँखों में काजल लगाया हो और इतनी चमकदार आँखें, बहुत ही पैर बड़े प्यारे और उसकी चोंच बड़ी प्यारी। मैं उसको निहारती ही रह गई, हमारी तरफ मुंह करके। वो शीट के नीचे, मैं समझती कैसे वो शीट के नीचे आया और उसकी आवाज़ जो, हम तो पंजाबी में घुगी बोलते हैं और मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे पता नहीं कि हिंदी में क्या बोलते हैं, पंजाबी में घुगी बोलते हैं। तो उसके जैसे उसने हमारी तरफ 3 बार मुंह करके आवाज़ लगाई और इतना प्यारा वो चल रहा था पक्षी, इतना प्यारा चल रहे थे। तो मैंने कहा ये कबूतर भी नहीं है, ये घुग्गी भी नहीं है और ये कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है, कहीं ये हमारे गुरुजी तो नहीं। मैं अपने मन में शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी करते करते मैं ऊपर गई। मैंने कहा मैं ऊपर जाके देखती हूँ, मैं इसको और निहारना चाहती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा आगे चला गया था। और जब संगत जी मैं ऊपर गई तो वहाँ कोई भी पक्षी नहीं था, ना मुझे वो उड़ता हुआ दिखा, ना मुझे वो किसी और की छत पे दिखा, ना वो कोई आसपास जो पेड़ था मुझे वहाँ दिखा। बस गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए आए थे। संगत जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। और फिर हमारे योगा टीचर आते हैं, तो उस टाइम बारिश पड़ने लगी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कड़ा प्रसाद बना ले, कड़ा प्रसाद बना ले, मौसम अच्छा है। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, पहले तो मुझे कड़ा प्रसाद की फ्रेगनेंस दी और अब आप मुझसे बनवा भी रहे हो। तो फिर मैंने बनाया और सबने खाया और वो योगा वाले टीचर ने भी खाया। तो मैं सोच रही थी पता नहीं गुरुजी इसी रूप में आके कड़ा प्रसाद खा के गए हैं। और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ संगत जी कि मैं पता ही नहीं चलता कि मैं शुक्राना कैसे करूं और मैं आपको क्या बताऊं और क्या बताऊं। और फिर एक और बात हुई संगत जी, कल की बात है, मेरे सन इन लॉ उनकी सर्जरी हुई थी, तो मतलब उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी थी, उसी के थ्रू मैं गुरुजी से उसी के थ्रू गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। तो अब वो ठीक है, बहुत ठीक है। डॉक्टर्स ने चेकअप करा तो बोला कि आपकी जो भी रिकवरी है वो बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन अच्छे से ठीक होने में 2 साल लगेंगे, लेकिन राइट ट्रैक पे है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी पता क्या हुआ, कल उसको गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने अपना एक्सीडेंट दिखाया और वो कह रहा है मम्मा मैं तो इतना सैड हूँ, मैं इतना सैड हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपना एक्सीडेंट क्यों दिखाया और मुझे गुरुजी वैसे ही एक्सीडेंट में दिख रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं था इतना संगत जी। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है, गुरुजी ने आपको दिखाया है कि वो कैसे तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी थोड़ा सैड फील हुआ कि गुरुजी हमारी वजह से आप कितने कष्ट लेते हो, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन उसके बाद आज पता चला संगत जी कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। वो रेड लाइट पे खड़ा था, पीछे से आके किसी ने गाड़ी ठोक दी और गाड़ी का तो नुकसान हुआ लेकिन उसके भाई का कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको एक खरोंच तक नहीं आई संगत जी। और अब समझ में आया कि गुरुजी कैसे आने वाली चीज़ दिखा रहे थे कि कैसा कष्ट आने वाला है और मैं कैसे वो कष्ट को अपने ऊपर ले रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर बहुत मन दुखता है जब ऐसे देखते हैं कि आप हमारे कष्ट, गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ पता नहीं चलता। गुरुजी बस सद्बुद्धि बख्शना, सद्बुद्धि बख्शना और अपना नाम जपा के, अपना सिमरन करा के हमारे कष्ट काटना, हमारे कर्म काट लेना और अपना मेहर भरा हाथ हमेशा हमारे सिर पे रखना, सारी संगत का भला करना, सबका भला करना, सबको सद्बुद्धि देना। गुरुजी बस मेरी यही अरदास है, सबको खुश रखना, सबको खुश रखना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज के लिए सत्संग यही समाप्त करते हैं। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।
खुशियों का एहसास तू शुक्राना गुरुजी।